कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिस सेट डेली ला रही है टीचिंग इंस्टीट्यूट। अभी आपके सामने जो एग्ज़ाम्स है यूपी टेट आपने कवर कर लिए आराम से। उसके बाद सुपर टेट की आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली है सुपर टेट के लिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा पहले अभी आपकी जो क्लास होने वाली है आपकी नई एग्ज़ाम टीचर जो वैकेंसीज़ की एग्ज़ाम्स होगी वो एमपी टेट की होने वाली है। एमपी टेट के लिए हम डेली क्लास कर रहे हैं यहाँ पर। 3 टीचिंग एग्ज़ाम्स अभी आपके सामने हैं। सबसे पहले सुपर टेट की अगर हम यहाँ पर बात करें, सुपर टेट है, उसके बाद एमपी टेट है, उसके बाद आपको रीट है। ये तीनों एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो तीनों की क्लास हम कंबाइंड क्लास यहाँ पर डेली चला रहे हैं। कंबाइंड क्लास आज हमारी सीडीपी की क्लास करेंगे, सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। लेक्चर क्लास आपको आज मिल चुकी है सवेरे। उसके बाद डेली हम लोग इवनिंग में प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। आप इसमें 30 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। 30 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 25 को कवर करना है ताकि आपको सुपर टेट में क्वालिफाइड हो सके, आपको एमपी टेट में क्वालिफाइड हो सके, और रीट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले उसमें क्वालिफाइड होने के लिए आपको यहाँ पर खुद को यहाँ पर आंकना है। टेस्ट सीरीज जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो यहाँ पर आपको खुद को एक एनालिसिस करना है कि आपके कितने क्वेश्चन बेहतर हो पाए हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर एमपी टेट की बात करें तो एमपी टेट आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको एमपी टेट की जो 100% सक्सेस वाली नोट्स हम लोग जो बताते हैं तो वो तैयार हो रही है लगभग। जैसे कि यूपी टेट के भी नोट्स जब हम बच्चे को दिए थे तो यूपी टेट का नोट्स बहुत अच्छे वे में काम कर रही थी। अब हम एमपी टेट की नोट्स की यहाँ पर बात करें तो एमपी टेट की नोट्स 2 से 3 दिन में आपके पूरी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगी। आप एमपी टेट के नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको सुपर टेट की नोट्स मिलेगी। नोट्स लेने के लिए नंबर बता दें 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे। व्हाट्सअप करके आप आराम से नोट्स मंगा सकते हैं। चलिए पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीडीपी प्रैक्टिस सेट 2। ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक है। जैसे कि यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी टेट में क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। एमपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, रीट में क्वेश्चन पूछा गया है, पंजाब टेट में, बिहार टेट में, सुपर टेट में, जितने भी उत्तराखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स में, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो बेस है उन बेस को यहाँ पर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। आपको यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और बेहतर हो जाए। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया था? फ्रीमैन ने, थॉर्नडाइक ने, अल्फ्रेड बिने ने, पावलोव ने। यह एमपीटेट पेपर फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। तो हमने आपको कहा कि सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। हम आपको जितने भी टॉपिक अभी करवा रहे हैं वो 100% एमपी टेट के। सबसे पहले हमारे जो माइंड सेटअप रहेगी यहाँ पर एमपी टेट 2022 की रहेगी। मार्च में एग्ज़ाम्स होने वाली है। 2022 के एमपी टेट की जो सेटअप रहेगी उसको हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। सिलेबस आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट सिलेबस हो जाएगी, याद रखेंगे आप। क्योंकि आपको जितने भी परेशानियाँ होती है अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग टॉपिक पे तो वो यहाँ पर नहीं होने वाली है। संपूर्ण सिलेबस को आपको कंप्लीट करवा दी जाएंगी। तो चलिए एमपी टेट का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप दीजिए। फ्रीमैन है, थॉर्नडाइक है, अल्फ्रेड बिने है, पावलोव है। कौन है यहाँ पर आपको बताने हैं। अगर हम यहाँ पर बुद्धि के बारे में पूछा, बुद्धि के बारे में एकल अवयव एकल घटक जो भी क्वेश्चन है, ये जो भी आंसर है इसका राइट आंसर, सॉरी जो भी क्वेश्चन है इसका राइट आंसर अल्फ्रेड बिने है। हमने लेक्चर क्लास में इसे पढ़ा के रखा है। नोट्स में भी इस ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड करके हमने रखा है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाता है। एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है 105 यानी 105 है। तो उसको वर्गीकृत जो करेंगे कौन से सेक्शन में वर्गीकृत करेंगे, यानी क्या कहेंगे उसकी? सामान्य से अधिक, श्रेष्ठ, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। ये झारखंड टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे एक बात, अगर ये क्वेश्चन झारखंड टेट में कुछ पूछा गया है तो क्या एमपी टेट में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा? 100% एमपी टेट में पूछा जाएगा। क्या रीट में यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा? 100%। सुपर टेट में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा? 100%
पूछा जाएगा। हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को लाए हैं जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में बारी बारी से आते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। 100 से अगर बिलो रहती है, 100 से अगर पीछे रहती है, ठीक है, 100 से पीछे रहती है तो सामान्य से क्या होती है, सामान्य से बुद्धि कम हो जाएगी। अगर 100 प्लस रहेगी, हमने पहले भी आपको समझाया था, तो सामान्य से सामान्य होगी या फिर सामान्य से ऊपर होगी, या प्लस में इसको मानेंगे। तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा है नहीं कुछ, यानी कि इतने 105 है, 105 है तो 100 से थोड़े से प्लस है, तो यहाँ पर नॉर्मल राइट आंसर हो जाएंगे सामान्य बुद्धि। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि बुद्धि का जो वर्गीकरण किया था वो टर्मैन महोदय ने किया था। किसने किया था? टर्मैन महोदय ने किया था। उन्होंने बुद्धि को परीक्षण में 1916 में बुद्धि परीक्षण के बारे में बहुत सारी लंबी लंबी थ्योरीज दी हैं। हमने आपको सारी थ्योरीज बता के रखी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने कौन कौन से अवस्थाओं में बनाया। अगर 130 प्लस को यहाँ पर क्या माना, उसे प्रतिभाशाली माना, प्रतिभाशाली बुद्धि मानी है। 121 से आप नोट कर लेंगे, 130 के बीच अगर वो करें परखर माना है, परखर बुद्धि वाले को माना है। 111 से 10 घटाते चला है। 111 से 120 को अगर उन्होंने माना है तो वो तीव्र बुद्धि माना है। ठीक है, तीव्र बुद्धि माना है। 91 से 110, 91 से 110 सामान्य बुद्धि माना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 91 से 110 सामान्य बुद्धि माना, तो सामान्य बुद्धि की यहाँ पर बात हो तो 105 है, 105 है तो वो सामान्य बुद्धि आ जाएगी। अगर उसकी बात मंद बुद्धि की, अगर टर्मैन ने माना है मंद बुद्धि की, तो 91 से 90 के बीच मंद बुद्धि को माना है। ठीक है, 71 से 80 के बीच में उन्होंने अल्प बुद्धि माना है। उसके बाद अगर देखेंगे 71 से अगर कम है तो जड़ बुद्धि माना है। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग पैटर्न में सवाल आपसे पूछा जाता है। तो बुद्धि के जितने भी वर्गीकरण हैं हमने सारे आपको बता दिए। आप इसे नोट डाउन कर लें कॉपी में, उसे एक बारी से याद कर लेंगे तो आराम से आपके आने वाले एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है। अभी हमने कहा कि टर्मैन महोदय ने क्या माने हैं। अभी हमने कहा टर्मैन महोदय 1916 में उन्होंने बुद्धि के जो अलग अलग सिद्धांत दिए थे उनके संबंध में यहाँ पर पूछा है। 90 से 110 में वह क्या माना? सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट बुद्धि, परखड़ बुद्धि। तो क्या राइट आंसर होगा वह आपको यहाँ पर बताने हैं। तो हमने कहा यहाँ पर अभी आपको थोड़ा देर पहले अगर सामान्य बुद्धि के बारे में बताया तो 91 से 110, 91 से 110 के बीच में हमने क्या माना था? सामान्य बुद्धि को माना था। ठीक है, 91 से 110, तो 91 से 110 है तो यहाँ पर 91 से 110 के बीच में ही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सामान्य बुद्धि हो जाएगी। चलिए बुद्धि के संबंध में क्वेश्चन आज सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी यहाँ पर नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। आपको सबसे पहले 3 ऑप्शन को ढूंढ लीजिए, वो सही हो जाएंगे तो आप आराम से गलत को ढूंढ लेंगे। एक ऑप्शन गलत हो जाएंगे, गलत वाले को ढूंढ के हम सही करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बुद्धि जीवन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपको बताने हैं। तो हरियाणा टेट में क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा टेट में क्लास 1 to 5 में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है तो एक ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक ऑप्शन सही होंगे, सॉरी एक ऑप्शन गलत होंगे, बाकी 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। तीनों को आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम नेगेटिव वाले देख लेते हैं। नेगेटिव वाले के जो 3 सही होंगे उनको हम सही कर लेते हैं। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, ये सही हो जाएगा क्योंकि आप बुद्धि के सहायता से ही अपनी जीवन में नई नई समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं अपने भावी जीवन में, डेली लाइफ में, या फिर कुछ भी करके अगर आप सीखते हैं, तो वो सीखने की जो पहली प्रक्रिया है वो आपकी बुद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं, परिश्रम आप क्या करते हैं, बुद्धि से नहीं कर सकते, वो आप शरीर से कर सकते हैं। किससे करते हैं, वो शरीर से कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। जो गलत होगा उसे हम सही कर लेते हैं। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। बुद्धि जीवन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। नई नई परिस्थितियां अगर आपके सामने आती है तो आप बुद्धि के माध्यम से उन परिस्थितियों में अनुकूलन, अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपके पास बुद्धि की कमी होगी तो आप बेहतर तरीके से नई परिस्थितियों में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी तीनों से ही हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत, क्योंकि वो परिश्रम जो होते हैं हम अपने बॉडी पार्ट से करते हैं, फिजिकल पार्ट है, यहाँ पर याद रखेंगे फिजिकल पार्ट है। तो ये गलत हो जाएगा, जो गलत होगा उसे हम सही करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस परिस्थितियों में समर्थन करता है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की परिस्थितियों में समर्थन करता है? ऑप्शंस देखेंगे। वर्तमान में पदानुक्रमिक सिद्धांत, नियम, सॉरी वर्ण, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखेंगे, वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, नियम प्रतिकूल सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत। क्या राइट आंसर होंगे आपको बताने हैं। ठीक है, या हम जब लेक्चर क्लास पर रहते, सीडीपी की जो लेक्चर क्लास हम आपको दिए थे, वहाँ पर हमने कहा था, जहाँ पर स्पीयरमैन ने, ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि को, जनरल फैक्टर को जी फैक्टर माना है, जी फैक्टर माना था। ठीक है, और उसके बाद एस फैक्टर जो माना था वो विशिष्ट बुद्धि थी। ठीक है, कौन सा बुद्धि थी, विशिष्ट, स्पेसिफिक बुद्धि थी, स्पेसिफिक बुद्धि थी। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जी फॉर जनरल, जी फॉर जनरल फैक्टर और एस फॉर स्पेसिफिक बुद्धि, यानी कि विशिष्ट बुद्धि किसने दिया था, स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। याद रखेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्पीयरमैन, गिने, थ्रस्टन, गिलफोर्ड। अब देखिए, सीजी टेट में पूछा गया, छत्तीस टेट में एग्जाम्स में पूछा गया था, झारखंड टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन, और बिहार टेट में पूछा गया। तो क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमपी टेट में पूछे जाएंगे कि नहीं, रीट में भी पूछे जाएंगे और सुपर टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कंबाइन तरीके से सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करते चलेंगे। चलिए, सवाल पूछा है, द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह सवाल आपसे पूछा है। तो अभी तो हमने कहा कि स्पीयरमैन ने द्विखंड पूछा था, जी फोर जनरल फैक्टर और एस फोर स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसे सही करके बताया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, वहाँ पे द्विकारक पूछा था, यहाँ पर बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, टर्मैन ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, बर्ट ने। बिहार टेट पेपर फर्स्ट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार टेट में पूछा है तो एमपी टेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखेंगे आप। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। बहुकारक सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, थॉर्नडाइक महोदय। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। जैसे आंशिक योग्यता उन्होंने बताई थी, शाब्दिक योग्यता बताई थी। ठीक है, शाब्दिक योग्यता बताई थी, आंशिक योग्यता बताई थी उन्होंने। उसके बाद दिशा योग्यता, स्मरण योग्यता, शक्ति योग्यता, बहुत सारे बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। हमने लेक्चर क्लास में सभी चीज़ों को करके रखा है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि कितना होता है। जड़ बुद्धि की यहाँ पर बात की गई है, सॉरी, जड़ बुद्धि की यहाँ पर बात की गई है। जड़ बुद्धि कि उसकी आईक्यू लेवल यानी बुद्धि लब्धि उसके कितने होते हैं। सिंपल सी बात है, अभी हमने ऊपर में आपको बता के रखा है कि जड़ बुद्धि को क्या कहते हैं। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 71 से 80, 111 से 120, 91 से 110, 71 से कम। ये बिहार टेट में पूछा गया है। हमने आपको कहा कि हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए एग्जाम क्वेश्चन है किसी न किसी टीचिंग एग्जाम्स में, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपको सेम टू सेम, ऐसा कभी कभी ऐसा होगा यहाँ पर सेम टू सेम आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। जड़ बुद्धि वाले कितने हो जाएंगे, क्या क्या राइट आंसर होंगे जड़ बुद्धि का। तो जहां 70 से कम होगी, हमने अभी कहा टर्मैन, किसने किसके बारे में कहा, टर्मैन महोदय 1916 में बुद्धि लब्धि के बारे में जो बताया था उन्होंने कहा था। तो जड़ बुद्धि जो होगी 71 से कम वाले जड़ बुद्धि के गिनती में आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें 71 से 80 के बीच में क्या आते हैं, 71 से 80 के बीच में क्या आते हैं, अल्प बुद्धि आते हैं, याद रखेंगे अल्प बुद्धि वाले आते हैं। 111 से 120, 111 के 120 ये तीव्र बुद्धि आएंगे, ठीक है, ये तीव्र बुद्धि आएंगे। 91 से 100 सामान्य बुद्धि आएंगे, सामान्य बुद्धि आएंगे। और ये ऑप्शन नंबर डी जड़ बुद्धि आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा। एक लड़का है, मान लीजिए सोहन नाम करके यहाँ पर लड़का है, ठीक है, सोहन नाम करके एक लड़का है, उसकी जो मानसिक आयु है 12 वर्ष है और शारीरिक आयु कितनी है 10 वर्ष है। गुना 100 कर लीजिए आप, क्योंकि हम इसमें निकालते कैसे बुद्धि लब्धि को, बुद्धि लब्धि को कैसे निकालते हैं, ऊपर में मानसिक आयु नीचे में शारीरिक आयु या वास्तविक आयु से कहते हैं हम, ठीक है, शारीरिक आयु वास्तविक आयु जो भी कह सकते हैं, गुना 100। तो मानसिक आयु कितनी है हमारी 12 है, नीचे कितने हैं 10 होंगे, गुना 100। तो इसको कर देंगे, 1 0 1 0 क्रॉस, 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120। तो राइट आंसर देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 120। उसकी एक बालक है जिसकी आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष, शारीरिक आयु 10 वर्ष, उसका जो बुद्धि लब्धांक हो जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पर एक नहीं है, बाकी सभी, यानी कि 3 सभी हो जाएंगे। अंतर्व्यक्ति कौशल, सृजनात्मक कौशल, भाषा कौशल, अंतर व्यक्तित्व कौशल। अंतः व्यक्ति कौशल यहाँ पर है, यहाँ अंतर व्यक्ति कौशल है। क्वेश्चन कितने कंफ्यूज करके पूछा है, सीजी टेट में पूछा है और झारखंड टेट में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सवाल पूछा है हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर। हावर्ड गार्डनर किसके बारे में बात करी, एक को छोड़कर, वो क्रिएटिविटी को छोड़ देना है, ठीक है। बाकी सभी हावर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया बुद्धि के प्रकार हैं, जैसे कि अंतर्व्यक्तित्व कौशल, अंतर्व्यक्तित्व कौशल, भाषाई कौशल, तार्किक कौशल, स्थानिक कौशल, शारीरिक कौशल, सांगीतिक कौशल। ये सभी हावर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था, लेकिन उन्होंने सृजनात्मक कौशल नहीं दिया था। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में जो गलत हो जाएगा उसी को सही करेंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गार्डनर ने 7 अभियोग्यता का अधिगम से निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया 7 जो दिए थे, गार्डनर ने 7 अभियोग्यता के बारे में बताया था। सवाल आपसे आने वाले एग्जाम्स में ये भी पूछ सकता है कि हावर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के सिद्धांत कितने हैं, तो वो वहाँ पर आपको 7 कर लेने हैं। वहाँ पर अब पूछा है 7 दिए गए हैं, इनमें से एक नहीं है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, सांगतिक बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि। व्यक्तिगत बुद्धि हमने तो आपको बताया
तो क्या यहाँ पर नहीं है? भावात्मक यहाँ पर है, स्थानिक है, भाषात्मक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन स्थानिक भी हो जाएगा, भाषाई भी हो जाएगी, भावात्मक बिल्कुल भी सातों में से नहीं हो जाएगा। जो नहीं है उसे हम टिक कर लेंगे। पंजाब टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या एमपी टेट के लिए फेवरेट क्वेश्चन नहीं होगा? 100% एमपी टेट के लिए भी ये क्वेश्चन फेवरेट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए कंप्लीट है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। हावर्ड गार्डनर ने क्या नहीं दिया है? तो हावर्ड गार्डनर ने तो अंतर्व्यक्तित्व दिया है, स्थानिक दिया है, भाषाइक दिया है, तो क्या नहीं दिया था? भावात्मक बिल्कुल भी नहीं दिया। हावर्ड गार्डनर ने भावात्मक बिल्कुल भी नहीं दिया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रमेश तथा अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु वर्ष 12 हो, रमेश की मानसिक आयु होगी 10 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। पंजाब टेट में क्वेश्चन पूछा है, बड़ा कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पर आप धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या समझेंगे आप? आईक्यू पूछा है। ठीक है, आईक्यू पूछा है आपको, तो आईक्यू निकालने के लिए हम क्या करें? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 100 गुना 100 कर लेंगे ये। ठीक है, अंकित की यहाँ पर अंकित की आयु कितनी है? 12 वर्ष है। अंकित की आयु कितनी है? 12 वर्ष है। और रमेश की आयु कितनी है? रमेश की आयु भी 12 वर्ष है। अंकित की आयु यहाँ पर 12 वर्ष है और रमेश की भी आयु यहाँ पर 12 वर्ष है। तो सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है कि रमेश से 2 वर्ष छोटा है। रमेश से 2 वर्ष छोटा है। रमेश की आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो 2 वर्ष छोटा है, तो कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? 10 वर्ष हो गए। क्या हो जाएंगे? 10 वर्ष। 2 वर्ष छोटा है तो रमेश का 10 वर्ष हो जाएगा। अब रमेश की आईक्यू कितनी हो जाएगी? रमेश की आईक्यू 10 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष हो जाएगी। 10 को 100 से गुना कर लेंगे। कैसे? यहाँ पर 12/10 गुना 100, तो इसको 100 गुना करेंगे तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? रमेश की आयु 120 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आते हैं, रमेश की आयु 120 हो जाएगी तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु 120 तो हमने यहाँ पर निकाल के बता दिया। ठीक है, चलिए इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे? रमेश की कितनी आएगी? 110 आएगी। अब रमेश की मानसिक आयु, अब यहाँ पर फिर से बात हो रही है रमेश की मानसिक आयु। मानसिक आयु वास्तविक आयु 100। मानसिक आयु कितनी है? 120 है। वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है गुना 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर काटेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, 0 0 क्रॉस हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितने वर्ष? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आती है ये क्वेश्चन समझ में तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपको दोबारा अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को रिपीट करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा उदाहरण नहीं है? मूर्तवाचक: योग्यता, गति, कुर्सी, बल। क्या राइट आंसर होगा बताइए? मूर्तवाचक की यहाँ पर बात की गई है। किसकी बात की गई है? मूर्तवाचक की बात की गई है। राइट आंसर बताइए। नहीं है तो आपको ये गति है, ये भी मूर्त है, ये भी मूर्त है, ये भी मूर्त है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जो नहीं होगा उसी को हम सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो आईक्यू कितनी हो जाएगी? आईक्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 कर लेते हैं। तो मानसिक आयु कितनी है हमारे पास? यहाँ पर आप देख रहे होंगे मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष है और 4 वर्ष इसकी वास्तविक आयु है। ठीक है, गुना 100 कर लेंगे। अब आते हैं, इसको कर कीजिए। 20 यहाँ पे इसको कर लीजिए। 20 चौके, एक सेकेंड, 20 पंचे 100, इस चौक 80, ये नहीं कटेगा। एक सेकेंड,
यहाँ पर कितनी है 5, यहाँ पर 4 गुने 100 कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर इसे काटना हो तो कैसे करेंगे, 1 सेकेंड, अगर काटना हो तो कितना होगा, मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर 5 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा, 20 चौके 80 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही था, पहले हम जो बनाए थे वो सही था। राइट आंसर क्या हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता थे बिने, स्टर्न, टर्मैन, इनमें से कोई नहीं। हमने चीख चीख के टर्मैन के बारे में बताया। ठीक है, चीख चीख के 1916 टर्मैन के बारे में बताया। ऑप्शन बिहार क्वेश्चन में पूछा गया था, बिहार टीचिंग एग्जाम्स में टर्मैन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 100% बुद्धि मापने का जन्मदाता ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए राइट आंसर में। सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पर मिसिंग है, बुद्धि मापने की बात हो रही है, हमसे गलती हो गई थोड़ी, सॉरी। क्या क्या बुद्धि मापने के बारे में बिने ने बताया था, टर्मैन ने क्या था बुद्धि परीक्षण को डिवाइडेड किया था, यहाँ पे मिसिंग है। प्रथम बुद्धि परीक्षण का मापन जिसने किया था वो बिने महोदय ने किया था। ठीक है, जो उनको अनुपात में बांटा जो था टर्मैन महोदय ने किया था, जिसमें से 7 उन्होंने बताए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिलब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों विद्यार्थी का वर्गीकरण उनकी भाव गरिमा है, उनकी शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाता घटाता है, घटाता प्रभावित नहीं करता है, घटाता घटाता है, बढ़ाता घटाता है। ये कब पूछा गया था, सीटेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड 2012 में। आप सोचिए क्वेश्चन कितना कंफ्यूज करने वाले होंगे, आंसर तो इजी हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका घटाता तो है लेकिन प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। रेवन का प्रोग्रेसिव मेट्रिसिव परीक्षण का उदाहरण है असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तिगत सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक, मौखिक बुद्धि। यह सीटेट 2012 सेकंड पेपर में पूछा गया है। चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है रेवन का प्रोग्रेसिव मेट्रिबिसिक परीक्षण क्या था, वो सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या सांस्कृतिक सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता कहलाती है। भाषाई, प्राकृतिक, स्थानिक, तार्किक क्या कहलाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल इसका राइट 5 सेकंड में इसका राइट आंसर हमें चाहिए। सिंपल सी बात है, प्राकृतिक होगी। यहाँ पर पेड़ पौधे की बात हो रही है पहचानने की, तो बात हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। को ज़्यादा सोचने वाली बात इसमें नहीं है। 16 वर्ष का बच्चा है, बुद्धि लब्धि 75 अंक है, प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु की क्या होगी? 16 वर्ष का, मान लीजिए सीता एक लड़की है, 16 वर्ष उसकी है, उसका जो परीक्षण में बुद्धि लब्धांक में उन्होंने 75 मार्क्स प्राप्त करती है, उसकी मानसिक आयु पूछी है, मानसिक आयु पूछा है यहाँ पर। तो चलिए, सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछा है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है लेकिन आपको डर लगता होगा, नहीं डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बुद्धि लब्धि हमने कहा कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु गुना 100 कर लेते हैं बुद्धि लब्धि निकालने के लिए। तो एक बच्चा है सीता गीता जो भी आप मान लीजिए, अपने मन से मानिए उसको, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? पहले हम यहाँ पे मानसिक आयु तो दिया नहीं है, तो हम मानसिक आयु क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। वास्तविक आयु 16 वर्ष, वास्तविक आयु 16 वर्ष मानेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अगर हम यहाँ पर 75
हाँ 16 वर्ष है, 75 अंक प्राप्त किया है, तो 75 में x को हम 16 से 100 गुना कर दें। कितना अंक प्राप्त किया है, बुद्धि लब्धांक कितना 75 अंक क्या है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसको अगर हम काट के यहाँ पर काट सकते हैं तो काट लीजिए, आपको जो जैसे काटना होगा, जो भी आपको यहाँ पर काटना होगा, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है, कम से कम, पूर्ण, मध्यम और उच्च। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। सीटेट के क्वेश्चन को हम यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किए हुए हैं, सीटेट के क्वेश्चन को, ताकि आपको यहाँ पर पता चले एमपी टेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, एमपी टेट के क्वेश्चन वो सीटेट के बेस्ट से क्वेश्चन रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन को संबंधित करती है, वो उच्च रूप में हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगी, उच्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। ऐसा 3 सत्य होंगे, एक गलत हो जाएंगे। गलत वाले को ढूंढ के हम सही कर लेंगे। कौन ऐसा है जो बुद्धि के बारे में सही नहीं है। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। यह व्यवहार गुणवत्ता से आंकी जाती है। यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील होता है। तो सिंपल सी बात है, राजस्थान टेट यानी रीट के भी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो सिंपल सी यहाँ पर बारे में बात करेंगे, बुद्धि के बारे में कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है। 3 सत्य होंगे और 1 नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को देखते हैं। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करता है, सही। ठीक है, ऑप्शन ए सही। यह एक बुद्धि मानसिक क्षमता, व्यक्ति की मानसिक क्षमता, ये भी सही। वह व्यवहार एवं गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सही। तो क्या गलत हो जाएंगे, ये अस्थाई तो है, अस्थाई नहीं है, अपरिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन भी है और अस्थाई। बुद्धि क्या होती है, आपके आयु और उम्र के अनुसार ये घटता बढ़ता रहता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होंगे। जो गलत होंगे उसे सही करेंगे। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। वाचक, राजनीतिक नेता, कवि, शल्य चिकित्सक। चलिए राइट आंसर बताइए। चिकित्सक की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर की बात की गई है। ठीक है, किसकी, शारीरिक गति बुद्धि के वाले बच्चे अंतिम अवस्था तक निम्नलिखित में से कौन सी कहती है, ये शाल्यवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और यह बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापन सिद्धांत का आधारित है। बुद्धि और लैंगिक भिन्नता, बुद्धि के कारण, बुद्धि और जातीय विभिन्नता, बुद्धि की वृद्धि। ये सीटेट पेपर सेकंड में पूछा गया था। चलिए एमपी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टर्मैन महोदय जो आपको बताए थे, टर्मैन महोदय के बारे में, टर्मैन महोदय 1916 में बुद्धि जो परीक्षण किया था, तो वो बुद्धि को वितरण के बारे में बात की गई थी। किसके, वितरण के महोदय में। जी ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है। लगभग जो नॉर्मल होते हैं समाज में बुद्धि वाले बालक, वो अधिकांश नॉर्मल ही होते हैं। कुछ कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ बहुत व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो बुद्धि का यहाँ वितरण की कर, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बुद्धि की कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पराया बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों द्वारा, वाचिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। यह क्वेश्चन रीट में पूछा गया था, याद रखेंगे आप। हम रीट के भी बेस को यहाँ पर लेके चलते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। प्रायः नॉर्मल जो बालक बुद्धि का मापन किया जाता है, अवाचिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, अवाचिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का तरल मोजक
मोजेक मेडल किसने दिया था? कैटल, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, थर्स्टन, यूपिटेट, पेपर सेकंड। सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, क्या गया है। चलिए राइट आंसर बताइए। बुद्धि के बारे में तरल, जहां तक बात आए, तरल से क्या हम बना लेंगे? हमने आपको कहा था तरल से क्या बनाएंगे? कैटल बना लेंगे, याद रखेंगे, तरल से कैटल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब भी ऐसा पूछे आपसे कि तरल से आप कैटल कर लेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाटिया बैटरी, ये भारत के थे, याद रखेंगे, ये भारत के थे भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, बुद्धि, व्यक्तिगत अभिवृद्धि। यूपी टेट पेपर फर्स्ट में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था भाटिया बैटरी के बारे में। तो बात करेंगे यहाँ पर बुद्धि के बारे में। किसके बारे में? बुद्धि के बारे में बात करेंगे। बुद्धि क्या था? भाटिया बैटरी का जो हम कहते हैं सीएम बैटरी कहते हैं, सीएम भाटिया बैटरी के 1955 में बुद्धि का जो परीक्षण किया था उन्होंने समूह ग्रुपों में के आधार पर किया था। याद रखेंगे आप, कब किया था भाटिया बैटरी? 1955। ये आपसे सवाल पूछा गया है बिहार टेट में, बी टेट में सवाल आपसे पूछा गया था कि भाटिया बैटरी परीक्षण कब किया गया था? 1955 में बुद्धि पर। ठीक है, चलिए। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसने वर्गीकृत किया? गतिमान बुद्धि खेल, बौद्धिक खेल। निम्न में से किसको वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई खेल, प्रायोगिक खेल। यूपी टेट पेपर सेकंड में पूछा गया है। चलिए हम सुपर टेट, रीट, एमपी टेट तीनों को लेके एक साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए बौद्धिक परीक्षण के आधार पे हम चेस तथा कार्ड को कर सकते हैं। आगे बात करेंगे। मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की क्षमता है। ए एंड बी दोनों, या तो ए या तो बी, ए एंड बी दोनों क्या हो जाएगी? मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की क्षमता। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है। 5 सेकंड में इसका राइट आंसर आपसे हमें चाहिए। ठीक है, मनोविज्ञान ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है और सीखने की भी क्षमता को माना है। अभी हमने पहले ऊपर में जब क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर हमने ऐसे क्वेश्चनों को डील करके रखा, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था? गाल्टन, डॉक्टर माथुर, टर्मैन और गैसेल ने 2013 में क्वेश्चन बिहार टेट में पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बुद्धि पर जो वंशानुक्रम जो होती है, वंशानुक्रम का प्रभाव होती है, वो टर्मैन महोदय ने कहा था। ये भी 1916 की बात है। ठीक है, 1916 की ये भी बात है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? अभिवृत्ति से, कौशल से, अभिक्षमता से, बुद्धि से। बिहार टेट में पूछा गया था। मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो किससे प्रभावित होता, प्रेरित होता है? ठीक है, वो सीधी बात है, बुद्धि से होती है। याद रखेंगे आप, किससे होती है? वो बुद्धि से होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन के? मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन किए। आपको यहाँ पर मिनिमम 25 ही तो करने हैं, इससे कम करेंगे तो आपकी जो रेशियो हो जाएगी एग्ज़ाम्स की, जो पास करने की रेशियो वो थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर आप याद रखेंगे, आपको हर हाल में 30 में से 25 करने हैं। हमने CDPA के कर लिया अभी, उसके बाद हमने EVS के भी करेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस सेट करेंगे, लेक्चर वीडियो, लेक्चर क्लास, प्रैक्टिस सेट सभी आपको टाइम टू टाइम सभी सब्जेक्ट की, हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, संस्कृत की भी मिलती है। सभी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोट्स MP टेट की तैयार हो रही है, आप ले सकते हैं। उसके बाद सुपर टेट की नोट्स लगभग 1 सप्ताह के बाद आपको मिलेगी।
7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे और 100% आपको सफलता मिल जाएगी। नोट्स भी मिलेगी और 100% नोट्स पढ़ने के बाद 100% सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।